100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ 100 से 1000 के बीच में ये देखना है कितनी संख्याएं हैं, तो इन दोनों का अंतर निकाल लें। 1000 माइनस 100 जो कि कितना आ गया 900। ठीक है, अब ये संख्या आने के बाद आपको किससे डिवाइड करना है, 17 से विभाज्य है, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, तो इस संख्या को 17 से विभाजित कर दो, जो इनका डिफरेंस आया उसको इससे डिवाइड, 17 5 85। अब देखो अगर मैं 17 3 51 चलाऊं तो बिल्कुल इसके पास आ गया ना, तो इसलिए 3 चला लो। वैसे क्या चलेगा 17 दूनी चलेगा, लेकिन 52.9 कुछ आएगा तो हम उसे 53 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? ऐसे करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपए पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है बेटे, यहाँ 2900 रुपए की वो चीज है। अब 2900 रुपए की चीज पे हमने 37% की छूट दे दी, तो इसके दो तरीके हैं। वो क्या है कि आप 2900 रुपए का 37% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, एक तरीका तो ये है। तो इससे एक बात पता चलती है कि 2900 से छोटा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा उसमें क्या है कि पहले 37% निकालना पड़ेगा फिर उसे माइनस करना पड़ेगा। उसके बजाय आप क्या करो, इसी को परसेंटेज में से माइनस कर दो, क्योंकि 100% पूरा पूरा होता है, उसमें से 37% की छूट हो गई तो कितना रह गया 63%। तो इसका 2900 का 63%, 2900 का 63% क्या होगा, 2900 गुणा में 63%, का मतलब होता है बटे में 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप इसे 100 से भाग करेंगे तो 29 और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे, 29 और 63 की मल्टीप्लाई करके 1827 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने रुपए की वो चीज बिकेगी, ये उसका विक्रय मूल्य होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब ये देखो बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, जब भी जैसे यहां दिया 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की 6, 7। अब नीचे जो वैल्यू दी है इसमें ऊपर और नीचे की वैल्यू में क्या डिफरेंस है बच्चों, यहां देखो पावर का डिफरेंस देखना है, और पावर का डिफरेंस है 2। बस ये 2 ले लेना है और ये संख्या ले लेनी है जो सब में लिखी है, तो 9 की पावर 2, बस ये आपका आंसर होगा। और ये जो ऊपर पावर है इसे लेना ही है, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया 9, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो ये नंबर जिसकी पावर्स दी है वो लेना है, और पावर का डिफरेंस, जबकि पावर का डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए। 2 और 2 4, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपए था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 30,000 रुपए में मोबाइल फोन बेच दिया। 35,600 रुपए का था, उस पर 10% की छूट हो गई, तो 10/100 हम कह सकते हैं, तो कितना हो गया छूट 3560। अब ये कितने का था 35,600 का था, माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा भी कितने रुपए का रह गया। 0 10 6 4 5 5 0 5 3 2, 32,040 का। अब लेकिन उसने लास्ट में बेचा है वो कितने का 30,000 का, एक और छूट दी है उस पर, तो 30,000 का अगर उसने बेचा है तो बच्चों यहां देखो 2,040 रुपए की छूट हो गई। अब ये 2,040 रुपए की छूट हम कितने रुपए पे देते हैं उसे नीचे लिखते हैं, जो कि है 32,040, और गुणा में 100 करते हैं तो प्रतिशत बन जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो 6.37% आपको मिल जाएगा। ये सोल्व करके आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं। साइन 2 थीटा और गुणा में टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा दिया हो, ये दोनों साथ में दिए हो, तो इसके लिए देखिए टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इधर होगी तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए ये होता है 1 बटे में कोस थीटा साइन थीटा, ये किसका मान है इसका।
तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर आपको कभी भी दिया है तो आप उसे 1 में कोस थीटा साइन थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मैंने सिखा दिया क्यों। जबकि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और मल्टीप्लाई में इसकी जगह आ गया 1 में कोस थीटा साइन थीटा। ये देखिए पूरा कट गया, 2 एकम 2 आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गई 8.4। अब उसने कहा है कि गोले का आयतन बताना है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसे हम लें 4/3 पाई, उसने कहा 22/7 लेना है, आर क्यूब है 8.4 गुना 8.4 गुना में 8.4। अब इसको सोल्व करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों का क्या आंसर आया है। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की औसत चाल क्या थी। जब जाने में भी वही दूरी तय हो और आने में भी वही दूरी तय हो, तब औसत चाल के लिए आप जो सूत्र यूज करेंगे वो होगा 2xy बटे में x प्लस वाई। x जाने की चाल, y आने की चाल, तो 2 गुना में जाने की चाल उसकी है 66 गुना में आने की है 92.4 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को करना है ऐड, 6 2 8 9 6 15 15 158.4। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारा जो आंसर आना है वो है 77 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आसान सी ट्रिक समझा रहा हूं, सीख लीजिए, हमेशा काम आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर यहाँ x माइनस 1/x दिया है और यहाँ देखिए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 है, तो इस 4 को 2 इसमें स्प्लिट करिए, 2 दूनी 4, मतलब एक बार वर्क करना है फिर एक बार वर्क करना है इस संख्या का। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये जो वैल्यू है इसका पहले आप एक बार स्क्वायर कर देंगे, 121 हो जाएगा। यहां माइनस है तो यहां प्लस 2 कर देंगे, 123। तो जो यहां से मान आएगा वो आएगा x² प्लस 1/x² का। ठीक है बच्चों। अब लेकिन मान चाहिए x की पावर 4, तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा इस संख्या का, जो कि होगा 1 5 1 2 9। लेकिन ये प्लस था, इस बार प्लस होता है तो -2 करते हैं, -2 करेंगे तो 1 5 1 2 7 मिलेगा, ऑप्शन 4। याद क्या रखना है, माइनस है तो +2 करना है और प्लस है तो -2 करना है। बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। कैसे अप्लाई करोगे देखो, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये रहा, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 और 7 12, तो यहां लिखेंगे 42 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए यहां डिवाइड है मल्टीप्लाई से पहले, तो पहले डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड करेंगे और यहां भी डिवाइड करेंगे। तो 42 को 7 से करेंगे तो 6 गुणा में, और 3 चौक 12 4, अब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। इस तरीके से आप बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल के बिना मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो गलत ही आना है। ये क्वेश्चन जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे तो देखते ही छोड़ आते हैं, भाई ये तो एडवांस मैथ्स है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को देखें और ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। उसने कहा छात्रों की कुल संख्या है 8000, ग्राफिक्स ने किया 12%, ऑपरेटिंग सिस्टम 16%, जावा 22%, प्रोग्रामिंग 17, ये आपको उसके परसेंटेज दे रखे हैं। अब उसने कहा नेटवर्किंग और ग्राफिक्स में विशेषज्ञता वाले कुल छात्रों का, तो नेटवर्किंग और ग्राफिक्स है 12, नेटवर्किंग कितना है आप देखें 19, तो 31% का सी प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। सी प्रोग्रामिंग वाले हैं 17। तो अब यहां कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों के साथ,
कि क्या करते हैं, 31% निकालते हैं 8,000 का, 17% निकालते हैं 8,000 का टोटल का। ऐसा नहीं करना है, जब अनुपात निकालना हो तो यही अनुपात है। यहां 31% है अनुपात, यहां 17% है, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो 31:17 होगा। तो वैल्यू निकालनी नहीं है, सीधा बस यही आपका आंसर होता है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा।